अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम, जो कि हमने टेट्रा पैक क्रीम के साथ बनानी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाएंगे। नो बीटर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए कंडेंस मिल्क तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप दूध ले लिया और आधा कप हमने चीनी लेनी है। ठीक है। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितना दूध होगा उससे आधी क्वांटिटी की हमने चीनी लेनी है। ठीक है। ये हम खुद घर में तैयार करेंगे। अगर आपके पास बाज़ार वाला कंडेंस मिल्क मौजूद है तो आप ये स्टेप नहीं करें। ठीक है। तो इसको अच्छे से हमने पका लेना है और थोड़ा सा हम इसको थिक करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद कंडेंस मिल्क मज़ीद थिक हो जाता है। ये देखिए, इतना हमें थिक चाहिए कि ड्रॉप आहिस्ता से गिरे नीचे। अब हम इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे। और यहाँ मैंने एक जग ले लिया ब्लेंडर का, इसमें डाल दूँगी क्रीम को हमने इसमें डाल के तकरीबन 5 मिनट तक के लिए हमने इसको ब्लेंड करना है। कईयों के घर में बीटर नहीं होता और कुछ चीज़ें ना होने की वजह से हम नहीं बना सकते, तो मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से लेके आई हूँ कि ये जग तो हर किसी के घर में ब्लेंडर मौजूद होती है, आप ब्लेंडर में भी बना सकते हैं इजीली। ठीक है। और इसमें क्रीम को डाल के मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। क्रीम को तकरीबन 5 मिनट तक के लिए इसको ब्लेंड करेंगे। जैसे ही 5 मिनट हो जाएं तो ये देखिए, हमारा कंडेंस मिल्क ठंडा हो चुका है और कितना थिक हो चुका है। ये अब हमें इसमें शामिल करना है। मशीन को हमने बंद नहीं करना, मशीन को चलाते हुए इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसमें सारा एकदम से नहीं डालना। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जो हम ध्यान से देख लें तो हमारी जो चीज़ है बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। यहाँ मैंने खुश्क दूध ले लिया है आधा कप, ये भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और ब्लेंडर को हम चलाते जाएंगे। ठीक है। ये इसमें दूध जो है वो मैंने शामिल कर लिया है। दूध शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 मिनट तक के लिए ब्लेंड करेंगे। फिर इसको मैंने एयर टाइट बॉक्स लिया है, मैंने उसमें डाल दिया इसको। ये हमारी जो आइसक्रीम का बैटर है हमारा तैयार हो चुका है। मेरे पास हैंड बीटर है, इसके साथ में अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप अंडा फेंटने वाला बीटर भी ले सकते हैं, उसके साथ भी कर ले आप। थोड़ा सा इसको सिर्फ 5 मिनट तक के लिए इसको करेंगे। कितना स्मूथी सा ये देखे तैयार हो चुका है। अब इसका जो ढक्कन है वो एयर टाइट हमने इसके ऊपर देना है। इसके अंदर एयर शामिल नहीं होनी चाहिए, वरना इसके अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा फ्रूट कलर लिया है। फूड कलर मैंने रेड कलर का लिया है, इसके ऊपर थोड़ी सी खूबसूरती लाने के लिए। तो इसको ऐसे कर देंगे। देखिए, मैंने स्टिक के साथ इसको अच्छे से ऊपर से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगी हमारी जो आइसक्रीम है। इसको मैंने 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। ठीक है। ऊपर वाले खाने में फ्रीज़र में रखना है। ठीक है। 6 घंटे के बाद देखिए, हमारी जो आइसक्रीम है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ये हमने इसको बर्तन में निकाल लिया है। ये देखिए, हमारी वनीला आइसक्रीम कितनी मज़े की और ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। इसकी देखिए कटिंग करें, कितनी स्मूथ सी, कितनी देखिए अच्छी माशाल्लाह से तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।